नमस्कार, हियर हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और ओलंपिक अगले लगभग खत्म होने वाले हैं। रविवार को ओलंपिक खत्म होंगे, पेरिस ओलंपिक। इस बार के ओलंपिक पिछली बार के मुकाबले भारत के लिए कठिन रहे। एक भी गोल्ड भारत को नहीं मिला इस बार। पिछली बार एक गोल्ड मिला था, दो सिल्वर मिले थे, ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। लेकिन इस बार हमारी किस्मत बहुत खराब थी, प्रिपरेशन भी बहुत आई थिंक खराब होगी। खैर, भारतीय हॉकी टीम ने अपने जलवे मचाए। हालांकि गोल्ड तो नहीं जीत पाया। हम दावेदारी तो हमने पेश करी थी गोल्ड की। हम आए थे उस मुकाम पे जो कि गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, लेकिन अब भगवान को कुछ और ही मंजूर था और जर्मनी के खिलाफ वो पेनल्टी स्ट्रोक और खत्म हो गई बात वहां पे। लेकिन स्पेन को 2-1 से पछाड़ कर हरमनप्रीत ने जो काम करा, श्रीजयेश ने जो काम करा, भारत ब्रॉन्ज जीत गया। लगभग बैक टू बैक भारत ने ब्रॉन्ज जीता हॉकी में। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि पिछली बार के जो भी मेडलिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम हो गया, उन्होंने इस बार कोई भी पदक नहीं जीता। तो ये तो बताइए। और जावलिन भाला फेंक में आप बोलोगे कि नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस कैसा था? भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। और शायद उनकी सबकी वो जो टॉप 3 में आए, उनकी डोपिंग टेस्ट होगी, क्योंकि भाई सीधे से 85 के सामने मार रहे थे। अरशद नदीम ने 90 के ऊपर 2 फेंक दिए। तो पहली बात तो कांग्रेचुलेशन उन्हें, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी करी, गरीबी से उठकर वो भी आए। तो खैर, नीरज चोपड़ा हमारे गोल्डन बॉय थे, है और रहेंगे, क्योंकि बैक टू बैक ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर लाना। रात के 12 बजे जो खेल भारत में कोई नहीं जानता, उस खेल के प्रति इतना प्यार, इतनी मोहब्बत लोगों के बीच में डालना कि 5 करोड़ लोग सिर्फ मोबाइल पे देख रहे थे। अब कितने टीवी पे देख रहे थे आई डोंट नो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुख थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, थोड़ी सी दिशा बदल लेते हैं। नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता था बांग्लादेश के लिए, 84 साल की इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश का रथ संभालने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के लोगों को यही चाहिए था। अब जो मेनली ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे आरक्षण के लिए, स्टूडेंट आरक्षण के लिए, स्टूडेंट की ओर से ये प्रोटेक्शन शुरू किए गए। लेकिन इनको अब थोड़ा सा अलग फिर घुमा दिया है, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है, ये जो प्रोटेस्टर्स है ना, उनके बीच में ग्रुप्स घुस गए और वो चोरी करना, लोगों के घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं, सोना लूट रहे, पैसे लूट रहे, खाना लूट रहे। तो जो परिस्थिति जब पाकिस्तान बांग्लादेश में था और उन्होंने करी थी ईस्ट पाकिस्तान के साथ, सेम वही हो रही है। और शायद भारत को इस बार बिहार में उतारनी पड़े, क्योंकि ये हरामी वैसे नहीं सुधरेंगे। फिर छोड़िए भी इस बात को, बिहार में 1,500 बांग्लादेशियों को घुसते घुसते रोका है बीएसएफ ने। भारत की बांग्लादेश के खिलाफ जो भी बॉर्डर्स थे हाई अलर्ट पे। इन लोगों को, इनके पास जो है उसका महत्व नहीं है। मुजीबुर रहमान ने और भारतीय आर्मी ने मिलकर जो इनके लिए किया, उनको उसकी कीमत नहीं है। सीधे तरीके से तोड़ रहे हैं उनके पुतले। खैर, मुझे भी उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन मैं अब क्या कर सकते। प्रोटेस्ट के नाम में प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, अब बकचोदी चल रही है। खैर, मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए, तिहाड़ जेल से बाहर आए। ईडी और सीबीआई के जो जिस मुद्दे पे वो फंसे थे, सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, छोड़ दो भाई, ये जिम्मेदार आदमी है, ये देश से बाहर नहीं जाएंगे, जो सबूत है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कर पाएंगे, क्योंकि सबूत तो आपके पास है, तो छोड़ दो। 17 महीने बाद बाहर आए। 26 फरवरी को उनको अरेस्ट करा गया था। खैर, अरविंद केजरीवाल अभी भी अंदर है। तो मनीष सिसोदिया तो बाहर आ गए। अब विनेश फोगाट की बात कर लेते हैं। तो विनेश फोगाट जो हारी, तो अब लोगों ने उनका मोदी जी के साथ कनेक्शन जोड़ दिया कि नरेंद्र मोदी ने फोन करा और ये करा, उनके वजह से हार गई, क्योंकि अगर जीत जाती तो बैकलैश आता। भाई, बैकलैश आता तो भेजते ही नहीं। अब भारत की ओर से हर इस साल में केस लड़ रहे विनेश फोगाट का, और शायद से सिल्वर मिल सकता है विनेश को, शायद से बोल रहा हूँ मैं। तो ये कौन सी लंबी लंबी नंदी नंदी बातें कौन करता है, मुझे नहीं पता भाई, छोड़ो इस बात को अब। नायब सैनी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला ठीक है भाई, उमेश फोगाट नहीं जीती मेडल, ठीक है कोई बात नहीं, उनको 1.5 करोड़ रुपए की प्राइज अमाउंट देंगे हरियाणा सरकार। तो ये समझ लो यार, जब देश की बात आती है तो क्या फिर बैकलैश और क्या बोलना, क्या ताना। खैर, अब 31 जुलाई को जो इसराइल ने हमला किया था, इस्माइल हनीय को मारा था तेहरान में घुस के। अब इसके ऊपर ईरान और बाकी इस्लामिक जो देश है, उन्होंने इसराइल को बहुत धमकी दी। लेकिन अब इसराइल ने अटैक कर दिया और ईरान और लेबनान खौफ में है, क्योंकि इसराइल ने हिजबुल्लाह के जो मेन जो ठिकान थे, ठिकानों पे जो हमला किया उत्तरी भाग में, तो तोड़ा इसराइल ने। और अब शायद से जंग कभी भी छिड़ सकती है, एक चिंगारी प्रतिशोध की, जब दुश्मन की ज्वाला जले। खैर छोड़िए। हाल ही में यूके में एक बंदे ने अपने केस सफेद थे उसको काला करने के लिए, काले थे सफेद करने के लिए, कुछ डाई लगाया। और डाई लगाने के बाद उसको ऐसी रिएक्शन, उसका पूरा सिर सूज गया। और उसके बाद तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले ठीक है 1-2 दिन में हो जाएगा कम। लेकिन वो जो डाय है उसकी रिएक्शन उसको हुई और उसका पूरा सिर इस तरीके से सूज गया। उसको एक आंख से दिखना भी बंद हो चुका था, इतना बड़ा उसका सिर हो गया था। तो बी केयरफुल कि जैसे हो वैसे अपने आप को आप एक्सेप्ट करो। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। पैसा नहीं इतना कि कैमरे से शूट कर पाए, इसीलिए एक फोटो रखा है सामने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।